नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो अहम मुद्दा है सुसाइड का, आत्महत्या का। ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे एक व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि वो सुसाइड करे, आत्महत्या करे, और कैसे हम किसी व्यक्ति की जो जान है उसको बचा सकते हैं, हम अपनी जान बचा सकते हैं और हम अपने जीवन में कोई ऐसा निर्णय ना लें जिसके कारण हमें जान देनी पड़े। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक चौहान, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि सुसाइड एक बहुत ही सीरियस इशू है। अक्सर हम अपने आसपास सुनते हैं और आजकल तो हम ये भी सुनने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। तो आप सुसाइड को एज ए इशू साइकेट्रिस्ट के तौर पे कैसे देखते हैं, वो आप हमें सबसे पहले समझाएं। देखिए, सुसाइड एक ऐसा हम कह सकते हैं इशू है जो कि शायद टाइम इमॉर्टल से हमारे साथ चला आ रहा है। हाँ, रिसेंट टाइम में बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ कंपटीशन जो लाइफ में आ रहे हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शायद उस कंपटीशन के लिए हमें या हमारे बच्चों को हम शायद तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जो सुसाइड का इशू है ये थोड़ा हमारी यंग पॉपुलेशन में आना शुरू हो गया है। सुसाइड पहले भी एक कॉमन कॉज ऑफ मोड ऑफ डेथ माना जाता था। इनफैक्ट टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ में एट एनी एज, चाहे वो हार्ट अटैक के कारण डेथ हो रही है, किसी की कैंसर के कारण डेथ हो रही है, अगर टॉप 10 में देखें तो सुसाइड उसमें आता था। कारण अलग हो सकते हैं, बच्चों में कारण अलग हो सकते हैं, मिडिल एज में कारण अलग हो सकती है, लेट एज में, बट सुसाइड हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड वन ऑफ द टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ। बच्चों में अगर, हाँ, एडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला एडोलेसेंस में ज़्यादा हो रहा है, तो अगर ओवरऑल सुसाइड को 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ माना जाता है अगर हम ऑल एजेस की बात करें, लेकिन जब हम 15 से 25 साल की बात करते हैं तो दिस इज द थर्ड लीडिंग कॉज। ये सीधा 10वें से रैंक से थर्ड रैंक पे आके जंप करता है बिहाइंड एक्सीडेंट्स एंड होमिसाइड्स in population, in young population. So that is why suicide and how to prevent it. Look, suicide is a thing which can only be prevented, cannot be cured, because once एक बार suicide हो गया तो वो हो गया. The person is no more. That is what we say कि he has committed a suicide. There are other terms कि attempted suicide या para suicide बोलते हैं, जो कि एक attempt है suicide को, मे बी वो the person survived, चाहे वो मेडिकल हेल्प से सर्वाइव किया, चाहे किसी और कारणों से सर्वाइव किया। हमें ये चीज़ प्रिवेंट करनी है। हमें प्रिवेंट करना है कि अगर कोई रिस्क फैक्टर दिखते हैं किसी बच्चे में, किसी वयस्क में, किसी एडल्ट में, हमने वो आइडेंटिफाई करने हैं और हमें उस एक सुसाइडल बिहेवियर को सुसाइड तक जाने से रोकना है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जब कभी कोई हमें कहता है कि आई एम फीलिंग सुसाइडल, तो हमें लगता है कि शायद हमें इसके पेरेंट्स को बता देना चाहिए। फिर हम कभी सोचते हैं कि यार ये करेगा नहीं तो रहने देते हैं, ये करने वाला नहीं है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमें न्यूज़ मिलती है कि यार किसी ने, फलाने बंदे ने सुसाइड कर लिया, तो हम कहते हैं यार काश इसने हमें बता दिया होता तो हम कुछ कर पाते। जब कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि यार वो तो बड़ा अच्छा दिख रहा था, भला दिख रहा था, लगता नहीं था कि वो सुसाइड कर सकता है, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। तो कई बार हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसको हम किस तरह से ठीक करें और कौन से ऐसे क्लूज है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये बंदा सुसाइड करने वाला है? देखिए, दो चीज़ें जो कि मुझे आपके सवाल से आ रही हैं। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि any suicidal behavior, any suicidal talk, any suicidal action, any suicidal plan should be taken as a potential case of suicide. It should not be ignored. Suicide दो तरह से हो सकता है, एक प्लान्ड हो सकता है, एक इम्पल्सिव हो सकता है। इम्पल्सिव मतलब जैसे आपने बोला ये तो बिल्कुल ठीक था, इसको क्या हुआ, बट वन फाइन डे घर में झगड़ा हो गया किसी के साथ, या कोई किसी का कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया अपने किसी परिजन के साथ, या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया एंड ही वॉज परफेक्टली फाइन, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम ही, कोई कुछ नहीं, बट एक इम्पल्सिव सुसाइड ही अटेम्प्टेड एंड ही डाइड। ठीक है, बट देन दिस इज ओनली ए
I'll say a minority of cases, let us say 20 or 30%, but 70% cases में suicide is always planned. जब हम प्लान्ड सुसाइड की बात करते हैं ना तो वो एक प्रोसेस से जाता है, सुसाइडल आइडियाज, एक डेथ विश भी तो हो सकती है, वो एक नॉर्मली भी सब लोगों में होती है, क्या मज़ा नहीं आ रहा जीने का, इससे अच्छा है ना ही होते, ये डेथ विश हो गई ना, बट शुड बी टेकन सीरियसली। ऐसा नहीं है कि डेथ विश है तो आप बोलोगी नहीं, बोले दिस मीन्स कि पहला कदम पड़ चुका है कहीं ना कहीं सुसाइड के सीढ़ी पे। तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे भी मन में कभी ऐसा ख्याल आए तो क्या हमें इसके लिए सीरियस होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए? वी शुड बी सीरियस। दो चीज़ें कर सकते हो, या तो खुद ही वैल्यूएट करो कि मैं क्यों सोच रहा हूँ एंड हाउ सीरियस आई एम इन दिस। अगर आपको लगता है कि नहीं सीरियसली तो नहीं है बट स्टिल माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, तो द यू कैन डिस्कस दिस प्लान विद समबडी हु, जो आपको लगे कि ये मुझे समझेगा, ही इज़ नियर टू मी, मुझे लेक्चर नहीं देगा, मुझे एनालाइज कर सकता है कि क्या ये मैं जो सोच रहा हूँ ये कुछ ऐसा हो तो नहीं जाएगा, ठीक है। बट देन इससे नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है ना, कभी कभी ये भी हो सकता है कि मेरा मन तो करता था और एक दिन जाके मैंने सच में ही एक रैट पॉइजन ले लिया जस्ट टू कीप की, तो दिस इज अनदर स्टेप। अब हम बोलेंगे कि एक स्टेप वो और चढ़ गया। अब कभी पेशेंट बोले, ये भी आपके पास बोल सकते हैं, आपका कोई नियर एंड डियर पेशेंट क्यों बोले, हम नियर एंड डियर बोलेंगे, वो ये भी बोल सकते हैं कि जी एक बार तो मैंने राइट पॉइजन उठा ही लिया था, बस खाने की देर थी। सो दिस इज आई एम टेलिंग यू द सिवेरिटी ऑफ रिस्क, कि कितना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाता है, एंड देन वन फाइन डे ही कैन अटेम्प्ट सुसाइड, ही कैन बी सेव्ड, ही कैन डाई। सो जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लें उतना जल्दी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड वंस अगेन आई रिट्रेट द फैक्ट कि एनी सुसाइडल थॉट जो कि कोई आपको बोल रहा है, डू नॉट जस्ट उसको रफा दफा नहीं कर देना, नहीं यार तू पागल, ऐसा थोड़ी कर सकता है, तो क्यों यार, तू सब कुछ तो है तेरे पास, क्यों सब कुछ होना इज नॉट ऑलवेज रेसिपी फॉर हैप्पीनेस। देयर कैन बी इंटरनल फैक्टर्स ऑल्सो ना, हो सकता है आपके सच के ब्रेन के केमिकल्स ही किसी कारण से, आजकल देखो है तो ये बायोकेमिकल प्रॉब्लम ना, अगर हम बोलें सुसाइड बोले या डिप्रेशन बोले, जरूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेस के कारण ही किसी को डिप्रेशन हो और वो सुसाइड करे। कभी कभी बायोलॉजिकली क्या होता है कि हमारे ब्रेन के जो हैप्पी केमिकल्स होते हैं वो नहीं बन रहे होते, तो उसके कारण एक इसको हम बोलते हैं एंडोजिनस डिप्रेशन, जो कि बाहर के फैक्टर से नहीं होता है, जो कि हमारे अंदर के बॉडी के फैक्टर्स के कारण डिप्रेशन होता है, उसमें भी सुसाइड का इट्स वेरी कॉमन। डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। अगर जैसे कोई हमें ये कहता है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, जहाँ दूसरा बंदा ये बोले कि नहीं मैं सुसाइड करने वाला हूँ, तो क्या दोनों की को हमने सेम सीरियसनेस से दोनों केसेस को देखना चाहिए और दोनों केसेस में सेम अलर्ट रहना चाहिए? सीरियसनेस तो ऑफकोर्स उसी पेशेंट में ज़्यादा है जो कह रहा है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। दैट मीन्स कि वो जो एक सुसाइड का एक स्पेक्ट्रम है वो उसमें काफ़ी आगे तक पहुँच चुका है, ठीक है। फिर उसमें ये भी है वो करने वाला है, तो यू हैव टू, बट ऐसे नहीं, यू डोंट हैव टू पाउंस अपॉन द पेशेंट कि भाई क्यों करने वाला है, क्या करने वाला है, तो उससे बातचीत करो, क्या है उसका, क्या मनोस्थिति है, उसको क्यों ऐसा लग रहा है, क्या कोई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो ऐसा सोच रहा है, विच कैन बी कंट्रोल्ड घर वालों से, नियर एंड डियर से, अगर ऑक्यूपेशन में कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर बात करके वो आप मैनेज कर सकते हो। तो उस सिविरिटी ऑफ सुसाइड को जो आप कह रहे हो कि मैं करने वाला हूँ, सो दैट मीन्स कि हो सकता है वो एक ऐसे स्टेप पे हो कि जी मैंने तो वो पॉइजन मैंने कर लिया है, मैंने खरीद भी लिया है, और मैं इट इज़ एन इमरजेंसी देन। इनफैक्ट साइकेट्री में अगर हम बात करें तो देर इज़ ओनली वन प्राइमरी इमरजेंसी, और वो जो आप ये बात बोल रहे हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, सुसाइड इज़ द ओनली प्रोटोटाइप साइकेट्रिक इमरजेंसी जिसको हम बोले। अदरवाइज देखो साइकेट्री कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें कि इमरजेंसी में दाखिल होना पड़े, मगर सुसाइड वाला पेशेंट शुड बी एडमिटेड अगर इतने इस लेवल पे है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। डॉक्टर साहब, अगर किसी ने सुसाइड की अटेम्प्ट करी है और वो बच गया है, तो उसके बाद जैसे कोई घर में है तो नेचुरल सी बात है कभी कोई उसको ताना मारे, कुछ बोले, तो वो दोबारा उसका सुसाइड करने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और उसकी क्या उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको क्या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, उसकी कैसे देख रेख करनी चाहिए? देखिए, जब हम रिस्क फैक्टर की बात करें, सुसाइड में कई रिस्क फैक्टर होते हैं। एक रिस्क फैक्टर जो है वो ये है कि अ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सुसाइड इज़ द, ये सबसे लिस्ट में सबसे नंबर पे आता है। मतलब कोई अगर ऐसा इंसान जो कि पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, सुसाइड कर नहीं चुका, सुसाइड मीन्स ही हैज़ डाइड, अटेम्प्ट कर चुका है, देर आर 40% चांसेस दैट ही कैन अगेन अटेम्प्ट द सुसाइड इन फ्यूचर। यहाँ पर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या उसको कोई ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, कोई ऐसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थी, कोई ऐसा स्ट्रेस था जिसको हम मैनेज कर सके। क्या ऐसा तो नहीं था कि ठीक है डिप्रेशन का सिम्टम आए तो उसने ट्रीटमेंट जो है वो नहीं कराई
और ट्रीटमेंट नहीं कराई तो उसके कारण वो सुसाइड उसका जो माइंड है वो वहाँ तक चला गया। सो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप डिप्रेशन की ट्रीटमेंट उसकी कराएं। देखिए, एक चीज़ मैं और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि मैनी पीपल थिंक कि ये हमारा मेंटल हेल्थ है, वी कैन मैनेज इट। बट एक ये सोचने की बात है कि हमारा मेंटल हेल्थ हम तब तक ही मैनेज कर सकते हैं जब तक वी कैन कंट्रोल द सिचुएशंस अराउंड अस। अगर हम डिले कर देंगे तो वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा, डिप्रेशन तक पहुंच जाएगा। और पीपल से कि नहीं वी कैन, इसमें कोई ठीक है, अगर घर वाले भी कभी कभी बोलते हैं नहीं कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, कोई मर थोड़ी जाएगा। मगर समझने की बात है कि एक डिप्रेसिव पेशेंट को आपने 1 1.5 3 2 महीने तक उसको बोला जी नहीं खुद ही रिकवर करो, दवाई नहीं खानी है या साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग नहीं करानी है, एंड वन फाइन डे ही कमिटेड सुसाइड। सो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कैन ऑल्सो किल। और सुसाइड जो है वो दैट इज़ वन वे, एंड इनफैक्ट द ओनली वे इन विच लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इन डेंजर, अगर वो किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के से ग्रस्त है और उसका इलाज नहीं करवाया जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक चौहान, जिनसे हमने बहुत ही एक सीरियस टॉपिक सुसाइड के बारे में बातचीत की, जिनका ये साफ कहना था कि अगर हमें किसी व्यक्ति में कोई भी ऐसे लक्षण दिखते हैं कि वो सुसाइड करने वाला है तो उसको हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमें जो है साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए और उससे बातचीत करनी चाहिए। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।